हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इंग्लिश गाइड पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कई बार आपने देखा होगा, दरअसल हम बात करते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहा गया। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअस बताता है कि काम चल रहा है, क्योंकि इस टेंस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो काम चल रहा है। कंटिन्यूअस बताता है काम का चलना और परफेक्ट बताता है काम का पूरा होना। तो क्योंकि इन टेंसेस में काम चलता है और टाइम पूरा होता रहता है, इसीलिए इन टेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। काम चल रहा है और टाइम पूरा हो रहा है, तो टाइम के पूरा होने की वजह से इनको कहा गया है परफेक्ट, और काम के चलने की वजह से कहा गया है इनको कंटिन्यूअस, और दोनों को मिलाकर ये बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। नाउ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव प्लस बीन। और वर्ब की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था सभी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाएगा। अब दोस्तों, आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फोर को लेकर बड़ा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस का प्रयोग वहां किया जाता है जहां टाइम फिक्स हो, और फोर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां टाइम फिक्स ना हो। यानी कि निश्चित टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित टाइम के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक आप और भी यूज कर सकते हैं, ये ट्रिक निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होगी। वो है ये कि अगर सेंटेंस में डेज, मंथ्स, आवर्स, वीक्स एंड ईयर्स दिया गया हो तो आप फोर का ही प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है सिंस लगेगा या फोर लगेगा, तो आप बेफिक्र होकर फोर लगा दीजिएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, डेज, मंथ्स, आवर्स, वीक्स और ईयर्स जब भी लिखा हुआ आता है तो ये कहीं ना कहीं शो करता है अनिश्चित समय को, और इसलिए इन सब के साथ हमेशा लगाते हैं फोर। ठीक है, तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट किए बिना समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। तो आइए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन रूल्स को समझना है, पहले इस पर ध्यान देंगे और बहुत बारीकी से। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर रहा है, रही है और रहे हैं के साथ टाइम आ रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज, हैव बीन। और आई, वी, यू और दे के साथ आएगा हैव बीन, ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा हैज बीन। आई, वी, यू और दे के साथ आएगा हैव बीन, ही, शी, इट और नेम के साथ आएगा हैज बीन। नाउ फिर आएगी वर्ब, क्योंकि मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर और टाइम। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दूं कि फोर का प्रयोग केवल तब करेंगे जब डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स और आवर्स ये वर्ड लिखे हुए आ जाए तो आप फोर का प्रयोग करेंगे, वरना आप सिंस का प्रयोग कर देंगे। अब आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां सेंटेंस बनाने की मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान समझना। पहला सेंटेंस यहां दिया गया है, मैं 4 महीने से अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कहने के लिए सेंटेंस बहुत बड़ा है लेकिन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो यहां पर टाइम दिया गया है और लास्ट में रहा हूं आ रहा है। तो जब भी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बनाएंगे कैसे? सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट आई, आई के साथ आएगा हैव बीन, आई के साथ आएगा हैव बीन, आई हैव बीन। अब आप सेंटेंस को हमेशा पीछे से बनाएं, कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करना यानी कि ट्राई जबकि हमें लगाना है, वर्ब में आईएनजी बन जाएगा ट्राइंग। आई हैव बीन ट्राइंग, किस चीज की कोशिश कर रहा हूं? अंग्रेजी बोलने की। आई हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक। मैंने कहा था दो वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, दो वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो बन जाता है आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, टू स्पीक इन इंग्लिश। आप यहां स्पीक इंग्लिश भी लगा सकते हैं। कब से?
कब से? 4 महीने से, 4 मंथ्स। देखिए मंथ्स आ गया है तो क्या लगाएंगे? 4 मंथ्स, और सेंटेंस बन गया है। तो देखिए बना है आई, क्योंकि टाइम आ रहा था तो रहा हूं के लगेगा हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स। क्योंकि हमने यहां 4 लगाया है, क्योंकि मैंने बताया कि 4 लगेगा अगर डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स और आवर्स दिखाओ तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। आइए हमारा सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। हम सोमवार से पढ़ रहे हैं। हम, अब देखिए टाइम आ गया है, सोमवार और रहे हैं भी आ गया, तो टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। वी, और वी के साथ आएगा हैव बीन, तो बन जाएगा वी हैव बीन। सेंटेंस को पीछे से बनाते हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ना यानी कि रीड, और रीड में लगा देंगे एनजी, क्या बन जाएगा? रीडिंग। कब से? सिंस या फोर्स, कब से? सोमवार से। देखो सोमवार यहां कहीं नहीं लिखा है। सोमवार को इंग्लिश में कहते हैं मंडे, तो मंडे यहां लिखा है तो लिखा है डेज, मंथ्स, ईयर्स, यानी कि यहां आएगा सिंस मंडे। सिंस मंडे। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। यहां दिया गया है वह 5 वर्षों से यहां रह रहा है। वह यानी कि ही। अब देखिए ही के साथ क्या आएगा? हैज बीन, तो आ जाएगा ही हैज बीन। रहना, लीव, तो क्या आ जाएगा? लीव में एंड लगाकर लिविंग। यहां हियर, कब से? 5 वर्षों से। वर्ष को ईयर में क्या कहते हैं? ईयर्स। तो हियर फॉर 5 ईयर्स, तो बन जाता है ही हैज बीन। हैज बीन क्यों लगाया? रहा है के लिए, क्योंकि टाइम आ गया है। तो ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स। आई होप दोस्तों कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए हो। तो आइए समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो देखिए दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको किस बात पर ध्यान देना है? सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, बस आपको हैज और हैव के बाद नोट लगाना है, बाकी सारा रूल वही रहेगा। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको हैव और बीन के बीच में नोट को ऐड करना है, बस ऐसे ही हैज और बीन के बीच में लगाना है नोट। तो आइए सेंटेंसेस को बनाते हैं। मुझे 2 दिन से भूख नहीं लग रही है, तो मुझे यानी कि आई। अब क्योंकि टाइम और रहा है दोनों आ रहे हैं तो बनेगा हैज बीन या हैव बीन। अब क्योंकि मुझे यानी कि आई है तो आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन, और क्योंकि नहीं आ रहा है तो लगाएंगे नॉट, तो आई हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन। लगना यानी कि फीलिंग, क्योंकि वर्ब में क्या लगानी है? आईएनजी लगानी है, तो बन जाएगा आई हैव नॉट बीन फीलिंग हंग्री। कब से? 2 दिन से। दिन को क्या कहते हैं? डेज कहते हैं, तो क्या रहेगा? फॉर 2 डेज। तो सेंटेंस बन जाता है आई हैव नॉट बीन फीलिंग हंग्री फॉर 2 डेज। सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं। हम शनिवार से खाना नहीं ला रहे हैं। शनिवार टाइम है, रहे हैं, कंटिन्यूअस है, तो फिर से हम बात करते हैं हैज हैव बीन का प्रयोग करेंगे, तो यहां जाएगा वी के साथ आएगा हैव। अब क्योंकि नोट आया तो लगा देंगे नोट बीन। लाना यानी कि ब्रिंग, और ब्रिंग में लगा देंगे एनजी, तो बन जाएगा ब्रिंगिंग फूड। कब से? शनिवार से, तो क्या लगा देंगे? सिंस सैटरडे। तो बन जाता है वी हैव नॉट बीन ब्रिंगिंग फूड सिंस सैटरडे। और लास्ट बनाते हैं वह 2 हफ्तों से नहीं बोल रहा है। वह यानी कि ही। अब ही के साथ आएगा हैज नॉट बीन। बोलने की, टॉक, और टॉक में ला देंगे टॉकिंग। कब से नहीं बोल रहा है? 2 हफ्तों से,
4 क्यों लगाया? क्योंकि हफ्ते यानी कि वीक और वीक में लगा देंगे तो बन जाएगा वीक्स, तो 4 2 वीक्स। तो आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ गए हों। और आइए हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए रूल वही है कि पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बाकी पूरा रूल एज इट इज लगाना है। तो हम बात करते हैं सबसे जो पहला सेंटेंस दिया गया वो दिया गया है, क्या तुम शुक्रवार से पूजा कर रहे हो? तो देखिए टाइम भी आ गया और रहे हो भी आ गया, तो बनेगा हैज हैव के साथ। तो क्योंकि पहला जो अगर पहला शब्द क्या आता है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, और अगर पहला शब्द क्या नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं लगाएंगे, पहले रहेगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्योंकि इस सेंटेंस का पहला शब्द क्या है तो हम बनाएंगे हैव, सब्जेक्ट है यू, याद रहे बीन हमेशा सब्जेक्ट के और नॉट के बाद आएगा। ध्यान रहे बीन हमेशा सब्जेक्ट और नॉट के बाद आएगा और बीन हमेशा वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ये बात ध्यान रखिए कि बीन हमेशा वर्ब से ठीक पहले आएगा, तो इससे आप लोगों की गलतियां नहीं होंगी। तो लिखा है हैव यू बीन, अगर सेंटेंस में नोट होता तो नोट भी पहले आता, ठीक है। तो क्या तुम शुक्रवार से पूजा कर रहे हो, तो हैव यू बीन पूजा कर रहे हो, वर्शिप बन जाएगा वर्शिपिंग। कब से? शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, यहां नहीं है तो क्या लगाएंगे सिंस फ्राइडे। तो बन जाता है हैव यू बीन वर्शिपिंग सिंस फ्राइडे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बनाते हैं, क्या वे 2 दिन से स्कूल आ रहे हैं? फिर से आया वे के साथ आएगा हैव दे। अब क्योंकि बीन लगाना है तो बीन आएगा, हैव दे बीन स्कूल आना, अटेंड करना, अटेंडिंग द स्कूल। कब से? 2 दिन से। 2 दिन से तो दिन यानी कि डेज तो आएगा 4 2 डेज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड लास्ट सेंटेंस बनाते हैं, तुम 4 दिन से यहां क्या कर रहे हो? देन क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया है तो बनाते हैं व्हाट, तुम के साथ क्या आएगा हैव बीन, तो व्हाट हैव यू बीन। करना डूइंग, यहां हियर, कब से? 4 दिन से तो 4 डेज एंड क्वेश्चन मार्क। आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया हो। प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।